बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। और ये है मेरा देसी किचन पंजाब और मैं लाई हूँ आज आपके लिए बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज बनाने जा रहे हैं हम फ़िश कढ़ाई। फ़िश की कढ़ाई बनाने के लिए मैंने जो फ़िश ली है ये राहू फ़िश ली है मैंने, और इसके अभी बड़े बड़े पीसेस हैं। इनको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं छोटा पीसेस में काटूँ, अभी कटिंग करूँगी। उसके अलावा इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो हैं प्याज है। मैंने 3 अदद प्याज ले ली क्योंकि इसमें ग्रेवी की ज़रूरत है। उसके अलावा ये लहसुन है और खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, इनको अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके अलावा हरी मिर्च है, हरा धनिया है और जी दही है कुछ। हम इसमें से दही यूज़ करेंगे, कम से कम हाफ़ कप हम इसमें से दही यूज़ करेंगे। उसके अलावा लेमन है। और जी जो हमने बाकी मसाले इस्तेमाल करने हैं अभी वो आपके सामने यूज़ करेंगे, साथ साथ आपको बताती चलूँगी। अजवाइन होगी, उसमें मेथी होगी और नमक मिर्च, बाकी हल्दी ज़ीरा थी। मैं आपको सब कुछ बाकी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। तो आइए फिर हम अपनी जो ये रेसिपी है इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़िश को काटती हूँ और प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं हम अपना रेसिपी बनाना। ये आधा कप मैंने घी ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। 1 मिनट इसको घी में हम पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे तरीके से आप इनको बारीक कर लें। ग्रेवी के लिए अब अगर आप टमाटो का पेस्ट डालना चाहते हैं तो फिर आप बेशक प्याज कम भी डाल सकते हैं और दही भी बेशक फिर ना डालें। मैं टमाटो नहीं डाल रही, दही और प्याज यूज़ कर रही। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसका जो अंदर अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें अब दूसरे मसाले शामिल करूँगी। कसूरी मेथी और अजवाइन 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और खुश्क धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। फिश में कहीं नमक ज़्यादा ना हो इसलिए नमक मैं कम डाल दूँ। नमक की ज़रूरत पड़ने पे दोबारा भी डाला जा सकता है और हमेशा सालन में नमक कम रखना चाहिए क्योंकि घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने नमक कम खाना होता है या कोई अचानक ऐसा मेहमान आ जाता है इसको नमक के बगैर चाहिए होता है तो नमक बाद में भी यूज़ हो सकता है, इसलिए नमक पहले कम रखनी चाहिए। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो रहा है।
अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी, थोड़ा सा पहले दही डालूँगी। हाफ कप मैंने दही ली है, 2-3 चम्मच दही का पहले डाल लिए। इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब जो बाकी की बची है उसको भी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ करूँगी ताकि इसके साथ फिर दही लगी हुई सारी हमारे मसाले में शामिल हो जाए। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद लेमन का जूस डालूँगी और ये लेमन का जूस निकालने के बाद लेमन को भी इसके अंदर ही डाल दूँगी ताकि मसाले का टेस्ट अच्छा हो। फिश कढ़ाई में ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी होगी तो कढ़ाई भी अच्छी लगेगी, है ना। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं फिश के पीस रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े छोटे पीसों में मैंने इसे काट लिया। ज़्यादा आपने इसको बार बार चम्मच नहीं फेरना है, बस नॉर्मल एक तरफ से हो जाए मसाला इसके अंदर, दूसरी साइड से ये। अब मेरे पास जो हरी मिर्चा कटी हुई ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दूसरी साइड से मैं उलट देती हूँ। चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई बनाते हैं उनका तो मसला होता है तो उनको थोड़ा सा हमें गालना भी है। फिश तो इतना टाइम नहीं लेती है गलने में, ये तो उसी वक्त गल जाती है। अब हमने इसमें कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना है। आँच हल्की करके 1 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से बंद करेंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ग्रेवी देखें बहुत ज़बरदस्त इसके साथ बन रही है। और इसका जो पानी है थोड़ा सा इसमें छोड़ा है अंदर। अगर हम इसको धो के किसी टोकरी में डाल के रखी हुई है और ज़्यादा देर होगी फिर तो इसमें पानी नहीं जाता, लेकिन धो के थोड़ी देर ही आपने रखा है और फिर पकाने लग जाएंगे फिर उसमें पानी थोड़ा निकलेगा। तो देखें इसमें पानी थोड़ा सा छोड़ा हो। ये अभी 5 मिनट हम इसे बंद और करेंगे तो ये सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये फिश भी हमारी रेडी हो जाएगी। गल गई है, बड़ी अच्छी हो गई है। इसके ऊपर अब हम हरा धनिया डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए बंद करेंगे ताकि इसके अंदर के थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और फिश भी हमारी बड़ी पानी भी इसमें से खुश्क हो चुका है। फिश हमारी गल चुकी है
और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चूल्हा अब हम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की ये जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी है। फ़िश कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।